तो उस दिन क्या हुआ, जो कि मेरा नाम चला गया था, इसलिए पीटीआई ने स्टोरी कर दी। हाँ, इलाहाबाद में मेरी श्रद्धांजलि भी हो गई, मेरे घरों पर तमाम लोगों के जो मित्रों के फ़ोन आते रहते। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे दिलचस्प जो जिसको कहें कि वाक़यात हुए। ये है अरविंद कुमार, दिल्ली में रहते हैं और पेशे से पत्रकार हैं। दरअसल जो किस्सा अरविंद कुमार सुना रहे हैं वो एक प्लेन क्रैश का है, एक प्राइवेट प्लेन क्रैश का, जिसमें उन्हें खुद सवार होना था, लेकिन किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वो वहां नहीं जा सके। लेकिन प्लेन के पैसेंजर की लिस्ट में उनका नाम था। सिंधिया जी ने मुझे निजी तौर पर अनुरोध किया कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। सिंधिया जी ने मुझे बात किया कि कल जाना, तो मैं तैयार था, लेकिन 29 तारीख की रात में लेट नाइट मेरी बिल्कुल नई गाड़ी, जो कि मुश्किल से 500 किलोमीटर चली थी, वो चोरी हो गई। अब ये संयोग है कि गाड़ी का चोरी होना, और इसके पहले मेरा नाम जा चुका था और वहाँ जिला प्रशासन को नाम भेजे गए थे जो 8 लोगों के, उसमें से मेरा भी नाम था। सुबह पुलिस वाले आए और उन्होंने वेरीफाई किया, मौका मुआयना किया। फिर सुबह 8 बजे के आसपास सिंधिया जी का फ़ोन आया, माधवराव जी का, कि आप कब चल रहे हैं। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई और मैं FIR नहीं लिखाऊंगा और इंश्योरेंस वालों को नहीं बताऊंगा, तो ये लोग कहेंगे कि आपकी गाड़ी चोरी हुई और आप कानपुर और कहाँ घूम रहे हैं जो है। तो सिंधिया जी ने कहा कि ठीक है, आप FIR की कॉपी लेके सीधे एयरपोर्ट आ जाओ। लेकिन संयोग से जो IO था, जिसने आके वेरीफाई किया था, मौका मुआयना किया, उसने जो है उस गाड़ी को उस एक जगह झगड़े में जाना पड़ गया, तो वो मेरी जहाज उड़ गई और मैं पकड़ नहीं पाया। सितंबर का महीना था, 30 सितंबर 2001। बारिश का दौर जारी था। इतने में खबर आई कि मैनपुरी के पास एक प्लेन क्रैश हुआ। इससे ज्यादा जानकारी किसी और के पास नहीं थी। आसमान पर घने काले बादलों का डेरा, उस पर से प्लेन क्रैश की खबर। मानो प्रकृति कोई संदेश दे रही है कि कुछ ऐसा हुआ है जो अनहोनी है। भैंसौली गांव के पास जो है एक जहाज क्रैश हुआ है। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, पानी बहुत ख़राब था। किसी तरह से हम लोग मौके पर पहुंचे तो इनका जहाज एक खेत में पड़ा हुआ था। इसके बाद जो है बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस प्रशासन जो है तत्कालीन ASP RN शर्मा वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। ये अंदाज किया गया कि आकाशीय बिजली गिरी, उस बिजली गिरने से जहाज क्रैश हुआ, उसमें ये लोग एक्सपायर हुए। प्लेन का संपर्क पहले ही ATC से टूट चुका था और उसमें सवार लोगों को लगातार फोन किए जा रहे थे। इसी दौरान अरविंद सिंह को भी एक फोन आया। मेरे मोबाइल पर फोन आया कि अरविंद जी आप कहाँ हो, महाराजा साहब का फोन नहीं लग रहा है, किसी और का फोन नहीं लग रहा है, क्या हुआ? जो इनका जहाज सिंधिया साहब का लोकेट नहीं हो पा रहा, कहाँ चला गया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं चल रहा। घटना दोपहर तकरीबन 1 बजे की है, इसलिए राहत की टीमें जल्दी पहुंची। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक पुलिस के वायरलेस सेट पर मैसेज लगातार चल रहे थे। एक मैसेज ने मौके पर मौजूद लोगों के कान के साथ साथ रोंगटे भी खड़े कर दिए। मैसेज में कहा जा रहा था कि मैनपुरी में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें माधवराव सिंधिया सवार थे। फिर क्या, पुलिस टीम ने गाँव वालों की मदद से लाशें निकालना शुरू किया। एक एक कर लाशें निकाली गईं और कुल 8 लाशें निकली, जिनकी पहचान कर पाना किसी के लिए आसान नहीं था। कुछ देर के बाद जो है लुइस खुर्शीद, ये मिस्टर सलमान खुर्शीद की धर्मपत्नी है, वो किसी प्रकार गुजर रही थी, वो आ गई। उन्होंने सिंधिया की शिनाख्त की और 2 पायलट से उनकी शिनाख्त की और एक महिला पत्रकार की शिनाख्त की। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जो माधवराव सिंधिया के राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो थे ही, साथ ही उनके गृह जिले ग्वालियर के थे। केंद्र सरकार ने माधवराव सिंधिया के पार्थिव शरीर को लाने के लिए स्पेशल प्लेन भेजा। बड़े नेता के निधन से राजनीतिक दलों के साथ साथ ग्वालियर के जयविलास पैलेस में मातम पसर गया। वहीं मीडिया के लिए वो 2 दिन किसी काले दिन से कम नहीं थे, क्योंकि माधवराव सिंधिया के साथ जो लोग प्लेन क्रैश में मारे गए उनमें से 4 पत्रकार भी थे। ये सभी सिंधिया के एक कार्यक्रम के लिए कानपुर जा रहे थे। उस दौरान देश की राजनीति में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा नया नया जोर पकड़ा था। वहीं माधवराव सिंधिया की मौत के बाद कांग्रेस में एक होनहार और युवा नेता की कमी पार्टी में झलकने लगी। आज माधवराव सिंधिया होते तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग सीन होता, और उनका जो खास तौर पर रेल राज्य मंत्री के तौर पर उनका जो योगदान रहा, बाद में जो जिस तरीके से जो भी महकमे ने मिले, जिस तरीके से एक करिश्मेटिक लीडर के तौर पर
वो काम कर रहे थे, खेती बाड़ी किसानों की समस्याओं को लेकर के उभार रहे थे। मुझे लगता है कि मेरा उनका आखिरी दौर में कम से कम 1-1.5 साल से मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, समझा भी है, और मुझे लगता है कि उनका जाना एक बड़ी क्षति रहा।